वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 26 मई 2021 बुधवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर मौसम समाचारों को लेकर कुछ बड़े खबर है। मोदी सरकार ने कुछ राहत पैकेज का ऐलान किया है। और वहीं दोस्तों ऑटो ड्राइवर, टैक्सी चालकों को 5-5 हजार रूपए की सहायता राशि दी जा रही है। और सभी बच्चों को यहाँ पर 1-1 हजार रूपए की सहायता राशि देने की घोषणा जो है इस राज्य सरकार के द्वारा की गई है। अच्छा, अगर आपका बैंक खाता है, अगर आपने LIC में पॉलिसी ले रखी है, अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है, तो दोस्तों तीनों ही प्रकार के लोगों के लिए कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबर, बड़ा अपडेट्स यहाँ पर सरकार की तरफ से निकल कर आ रहा है। मौसम समाचारों को लेकर कुछ भयंकर चेतावनी है, किसान आंदोलन को लेकर भी बड़ी खबर है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जान लेते हैं यहाँ पर देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों के साथ। ऐसे में दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। दोस्तों चक्रवाती तूफान यास को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि बहुत ही खतरनाक हुआ चक्रवाती तूफान यास। बंगाल में अब तक 2 लोगों की मौत, 10 लाख लोगों को किया सुरक्षित जगह पर शिफ्ट। तो दरअसल बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती यास तूफान जो है ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक दोस्तों आज बुधवार को यह तूफान जो है ना वो और भी ज्यादा चक्रवात भयंकर रूप में बदल चुका है। और स्पेशली उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के साथ ही दोस्तों देश के 5 राज्यों में यहाँ पर बड़ी चेतावनी निकल कर आ रही है। उड़ीसा के तटीय इलाकों में जोरदार बारिश लगातार चल रही है। बिजली गिरने से बंगाल में 2 लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। मौसम विभाग ने दोस्तों इसे बहुत ही खतरनाक श्रेणी का चक्रवात घोषित कर दिया है। बंगाल और उड़ीसा में NDRF की टीमों की सबसे ज्यादा तैनाती की गई है। चलिए वहीं दोस्तों मौसम विभाग ने यहाँ पर दावा किया है कि आज जो है ना वो देश के अधिकांश कई राज्यों में तूफानी हवा की जो स्पीड है वो लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। और देश के अधिकांश राज्यों में दोस्तों आज बारिश की स्थिति जो है बनी रहेगी। चलिए इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि 15 जून के बाद ज्वेलर्स नहीं बेच पाएंगे बिना हॉलमार्किंग वाला गोल्ड, यानी कि कस्टमर्स को मिलेगा पूरा का पूरा खरा सोना। दोस्तों अगर आप सोने के आभूषण की शुद्धता को लेकर संशय में है तो कुछ दिन और आप रुक जाएगा, क्योंकि सोने के आभूषण की हॉलमार्किंग की जो प्रोसेस है ना वो 15 जून से ही शुरू हो रही है। यानी कि दोस्तों 15 जून के बाद कोई भी ज्वेलर्स बिना हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी नहीं बेच पाएगा। सीधे शब्दों में आपको बता दें कि अगर आप 15 जून के बाद किसी भी ज्वेलरी शॉप पर सोने के आभूषण खरीदने जाओगे तो दोस्तों आभूषण के ऊपर एक हॉलमार्किंग लगा होगा, जिस पर लिखा जाना जरूरी है कि ये जो आभूषण है वो कितने प्रतिशत शुद्ध है। तो इससे दोस्तों कहीं ना कहीं कस्टमर्स के साथ धोखाधड़ी की आशंका जो है ना वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब केवल शुद्ध और खरा सोना ही मिलेगा। चलिए अगली खबर आ रही है कि मोदी सरकार जारी कर सकती है एक और राहत पैकेज, इन सेक्टर्स को मिल सकती है बड़ी सौगात। दरअसल कोरोना महामारी में लोगों को राहत देने के मकसद से मोदी सरकार जल्द ही एक और राहत पैकेज जारी करने का विचार कर सकती है। यहाँ पर आपको बता दें कि इस नए फैसले के बाद छोटे और मध्यम कैटेगरी की जो कंपनियां हैं उनको सबसे ज्यादा लाभ होगा। और वहीं दोस्तों देश में पर्यटन, विमान, ट्रेवल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को भी बढ़ावा मिलेगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों जिस तरह से देश में जो लॉकडाउन का माहौल चल रहा है ना, लगभग 1 महीने से देश के अधिकांश राज्य लॉकडाउन में है, पाबंदियां लगी हुई है, कर्फ्यू है। तो इसी के मद्देनजर दोस्तों लोगों की जो आजीवन के ऊपर बड़ा संकट पैदा हुआ ना, तो इसको लेकर भी मोदी सरकार एक बड़ा ऐलान कर सकती है। वैसे जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि पिछले साल जब नरेंद्र मोदी सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज की घोषणा करी थी ना, उसमें दोस्तों सभी जनधन खाता धारकों को 500-500 रुपए हर महीने दिए थे मोदी सरकार के द्वारा। और साथ ही दोस्तों गैस का सिलेंडर वगैरह ये भी बिल्कुल फ्री में दिया था। और कई तरह की सुविधाएं जो है ना यहाँ पर दोस्तों लोगों को देखने को मिली थी, फ्री राशन वगैरह। तो इस तरह से मोदी सरकार इस बार भी इस तरह का कुछ बड़ा ऐलान बहुत ही जल्द कर सकती है। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली से कि ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स की मदद करेगी केजरीवाल सरकार, सीधे बैंक खाते में आएंगे 5-5 हजार रूपए। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली जो है ना वो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से गुजर रही है। सरकार ने एहतियात के तौर पर कई पाबंदियां लगा दी है और इसका असर कई वर्ग के लोगों पर पड़ा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि लॉकडाउन लगने से ऑटो और टैक्सी ड्राइवर जो है ना वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और इन सभी की मदद के लिए अब दोस्तों अरविंद केजरीवाल सरकार जो आगे आई है और सरकार सीधे इन सभी ड्राइवर्स के बैंक खातों में 5-5 हजार रूपए की सहायता राशि जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है। अच्छा दोस्तों यहाँ पर इस बात की जो जानकारी है ना खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके जनता को दी है। और वहीं आज शाम तक लगभग 1.5 लाख लोगों के बैंक खातों में इस तरह का पैसा जो है पहुँच जाएगा। और इसी के साथ बिहार से अगली खबर है कि अनाथ बच्चों को 18 साल का होने तक हर महीने 1,000 रूपए देगी बिहार सरकार। दरअसल कोरोना के कारण बिहार में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है और ऐसे समय में बिहार सरकार ने उन सभी बच्चों की सहायता
करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं, जिनके माता पिता जो घर में कमाने वाले थे, वो दोस्तों कोरोना वायरस के मद्देनजर अपनी जान गंवा चुके हैं। तो दोस्तों इस तरह के सभी अनाथ बच्चों को बिहार सरकार जो जब तक बच्चों की उम्र 18 साल की नहीं हो सकती तब तक उनको हर महीने 1,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। और ये जो राशि है वो समाज कल्याण विभाग की तरफ से परवरिश योजना के तहत बच्चों को दी जाएगी। तो इस तरह से कुछ बड़ा फैसला हुआ यहाँ पर बिहार में। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें, मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना को मिली हरी झंडी, 1 करोड़ वैक्सीन खरीदेगी सरकार। तो दरअसल यहाँ पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है ना शिवराज सिंह जी, उन्होंने एक अध्यक्षता करते हुए बैठक करी और मंत्री परिषद की वर्चुअल बैठक में एक बड़ा फैसला लिया कि दोस्तों कोविड-19 महामारी के दौरान कार्यरत नियमित स्थायी कर्मी, कार्य भारित या आकस्मिकता के वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी सभी कर्मचारियों को जिन्होंने दोस्तों कोरोना वायरस के मद्देनजर अपनी जान गंवा दी है ना, उनको मुख्यमंत्री अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी जाएगी। और साथ ही मध्य प्रदेश में दोस्तों ऐसे राज्य के मजदूर जो कि अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के मजदूर देश की राजधानी दिल्ली, राजस्थान, बिहार, गुजरात कहीं पर भी दूसरे राज्यों में काम करते हैं, तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए उन सभी मजदूर भाइयों बहनों के बैंक खातों में 1,000 रुपए ट्रांसफर करने का प्रावधान भी मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना में बड़ा ऐलान किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज काला दिवस मनाएंगे किसान, टिकैत का ऐलान, जलाएंगे भारत सरकार का पुतला, ट्रैक्टर और घरों पर लगाएंगे काला झंडा। तो दरअसल कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को राकेश टिकैत ने एक बार फिर से एक्टिव करने के लिए बड़ा फैसला किया है। भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत, उन्होंने किसान संगठनों से दोस्तों आज काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। और साथ ही राकेश टिकैत का कहना है कि आज भारत सरकार का जो पुतला है वो जलाया जाएगा, साथ ही ट्रैक्टर, घर के ऊपर काला झंडा लगाया जाएगा और ये सुबह 9-10 बजे के बीच दोस्तों यहाँ पर किया जाएगा। हालांकि भीड़ भाड़ या जनसभा वगैरह नहीं होगी। कोरोना की गाइडलाइंस को देखते हुए कोई भी किसान दिल्ली नहीं जाएगा। जो भी किसान भाई जहाँ पर भी है ना वहीं पर झंडे लगाएंगे। और आपको बता दें कि किसानों को कृषि आंदोलन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए 6 महीने पूरे हो चुके हैं। तो इस 6 महीने के अवसर के ऊपर ही दोस्तों यहाँ पर काला दिवस मनाने का किसान नेताओं ने ऐलान किया है। वैसे दोस्तों अगर आप किसान भाइयों के साथ है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान लिखकर आप अपना समर्थन जरूर दिखाइएगा। चलिए अगली खबर आ रही कि बिजली मंत्री ने करी बड़ी घोषणा, हरियाणा में लॉकडाउन की अवधि तक नहीं लगेगा सरचार्ज, बिजली सिक्योरिटी भी हो जाएगी स्थगित। तो दरअसल हरियाणा में कोरोना काल के दौरान 4 महीने की बिजली की जो सिक्योरिटी है ना उसको 1 साल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। और साथ ही लॉकडाउन की अवधि तक बिजली पर कोई भी सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। और इससे दोस्तों प्रदेश के करीब 76 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। अच्छा, इसी के साथ दोस्तों सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है कि जिस किसी मकान या स्कूल के ऊपर से अगर बिजली के तार जा रहे हैं तो उन सभी तारों को हटाने का काम चल रहा है। और दोस्तों अगस्त 2021 तक इन तारों को हटा लिया जाएगा। बिजली विभाग ने लगभग 8,000 बिजली के खंभे खरीदे और जल्द ही खराब खंभों को भी बदल दिया जाएगा, इनकी रिपेयर की जाएगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों लॉकडाउन के मद्देनजर जब सरकार बिजली के ऊपर बहुत सारा चार्जेस माफ कर रही है तो दोस्तों ऑब्वियसली लोगों को बड़ा फायदा होने वाला है। और इसी के साथ अगली खबर है दोस्तों 30 जून के बाद इस बैंक का IFSC कोड नहीं करेगा काम, पैसे ट्रांसफर करने में आ सकती है दिक्कत। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार के आदेश के मुताबिक कई बैंकों को मर्ज किया जा रहा है। और ऐसे में अगर आप पूर्ववर्ती सिंडिकेट बैंक के उपभोक्ता है, मतलब आपका खाता सिंडिकेट बैंक में है ना, तो इस बैंक को दोस्तों केनरा बैंक में मर्ज कर लिया गया है। ऐसे में सभी सिंडिकेट बैंक के खाता धारकों को सूचित किया जाता है कि सिंडिकेट बैंक की सभी शाखाएं केनरा बैंक की शाखाओं के तौर पर काम कर रही है। इसलिए जिनके भी अकाउंट सिंडिकेट बैंक में थे ना वो दोस्तों बैंक में जाकर नई पासबुक ले ले, नई चेकबुक वगैरह ले ले। और यहाँ पर दोस्तों IFSC कोड भी अब चेंज हो जाएंगे। तो आपके कहीं पर ऑटो ट्रांसफर में पैसे में दोस्तों अगर ये IFSC कोड को दे रखा है तो आप वहाँ से भी चेंज करवा लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। 30 जून का लास्ट डेट है ना। और वहीं अगली खबर आ रही है दोस्तों की RBI गवर्नर ने लोगों को दी बड़ी राहत, प्राइवेट बैंकों से कहा कि जारी रखें कर्ज की सुविधा। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने कर्ज लेने वालों को कोरोना काल में एक बड़ी राहत दी है। गवर्नर ने चुनिंदा प्राइवेट बैंकों के प्रमुख से कहा कि वे खुदरा और व्यावसायिक उधारकर्ताओं के लिए ऋण प्रवाह को बढ़ा दें, यानी कि दोस्तों लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोन की जरूरत है उनको लोन दें सभी बैंक में, ताकि दोस्तों लोगों की जरूरत पूरी हो सके, उनको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना काल के दौरान दोस्तों लोगों को पैसे की संकट तो देखने को मिला ही है। तो ऐसे के मद्देनजर दोस्तों RBI ने ऐलान किया है बैंकों को लोन पास करवाने को लेकर। चलिए कोरोना वायरस महामारी को लेकर एक नई रिसर्च में खुलासा हुआ है। एम्स के फोरेंसिक प्रमुख बोले मौत के 12 से लेकर 24 घंटों बाद कोरोना नाक मुंह में नहीं रहता है एक्टिव। दोस्तों अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में फोरेंसिक विभाग के जो प्रमुख है डॉक्टर सुधीर गुप्ता, उनका कहना है कि एक कोरोना से पॉजिटिव व्यक्ति की अगर मौत हो जाती है तो मौत के 12 से लेकर 24 घंटों बाद कोरोना वायरस जो है उस डेड बॉडी की नाक और मुंह की गुहाओं में यानी कि नेजल और ओरल कैविटी में सक्रिय नहीं रहता है, जिसके कारण दोस्तों कोरोना से मृतक डेड बॉडी से संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा नहीं होता है। डॉक्टर गुप्ता ने PTI भाषा से कहा कि मौत के बाद 12 से लेकर 24 घंटों के अंतराल में लगभग 100
शव की कोरोना वायरस संक्रमण के लिए फिर से जांच की गई थी और जिनकी रिपोर्ट नकारात्मक आई, यानी कि मौत के 24 घंटे बाद वायरस नाक और मुंह की गुहाओं में एक्टिव नहीं रहता है। और वह दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण का दाह संस्कार करते हैं तो उनके दोस्तों अस्थियां और राख का जो संग्रह करना पूरी तरह से सुरक्षित है, यानी कि कोरोना से मौत होने के बाद दाह संस्कार के मद्देनजर उनकी राख या फिर अस्थियां इकट्ठी करने से कोरोना संक्रमण फैलने का कोई भी खतरा नहीं होता है। चलिए इसी के साथ अगली खबर है कि हिमाचल में सस्ती होगी शराब, पेट्रोल पंप और डिपार्टमेंटल स्टोर पर भी होगी बिक्री। तो दरअसल हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की कैबिनेट में एक नई आबकारी नीति को मंजूरी मिली है। पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी रोकने, शराब की कीमत में कटौती करने और सरकार राजस्व में पर्याप्त बढ़ोतरी करने के मद्देनजर खुदरा आबकारी ठेकों को यूनिट ठेके की कीमत के 3% के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर कुछ लाइसेंस फीस के अंतर्गत और लाइसेंस की प्रक्रिया में कुछ बड़ा ऐलान किया है। और ऐसे में दोस्तों टेंट आवास के अंतर्गत भी शराब परोसने के लिए नए लाइसेंस को मंजूरी प्रदान की गई है। वाइन उत्पादन इकाइयों और वाइन टेस्टिंग फेस्टिवल में विजिटर सेंटर के लिए नए लाइसेंस की स्वीकृति दे दी गई है। कहीं ना कहीं दोस्तों सरकार के इस फैसले से शराब का जो कारोबार है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकता है और साथ ही दोस्तों शराब की जो रेट है, शराब की कीमत है वो भी कम हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों झारखंड से बड़ी खबर है कि झारखंड में 3 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, 1/3 कर्मियों के साथ सचिवालय खुलेगा 2 बजे तक। तो दोस्तों झारखंड की सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम से 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है और अब 3 जून सुबह 6 बजे तक के लिए यहाँ पर पूरे राज्य में लॉकडाउन लागू रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि हो जाएगा सावधान, LIC में डूब सकता है आपका पैसा, अगर बचना है तो जल्दी से जान लीजिएगा ये नई चेतावनी। आपको बता दें देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी LIC के पॉलिसी धारकों के लिए एक बड़ी खबर आई है। दरअसल LIC ने अलर्ट जारी करके अपने ग्राहकों को आगाह किया है कि कैसे कुछ लोग पॉलिसी के नाम पर लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आपकी पॉलिसी कर लेते हैं, आपको रसीद भी दे देते हैं, पॉलिसी भी दे देते हैं, लेकिन ये पॉलिसी और रसीद खुद के घर से प्रिंट करके ले आते हैं, बिल्कुल फर्जी होती है और आपसे पैसे लेकर चले जाते हैं। ऐसे में सावधान रहने के लिए, अलर्ट रहने के लिए LIC ने चेतावनी जारी करी है। और LIC से संबंधित अगर आपको कोई भी फोन करके कुछ भी जानकारी मांगता है तो वह जानकारी भूल कर भी नहीं दीजिएगा, नहीं तो दोस्तों आपकी LIC पॉलिसी सरेंडर हो सकती है, लैप्स हो सकती है, कैंसिल हो सकती है, कुछ भी यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। कभी भी कॉन्फिडेंशियल जानकारी फोन पर किसी को नहीं बतानी है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि कोरोना महामारी के बीच फ्लिपकार्ट कंपनी ने 23,000 लोगों को दी नौकरी। जानते हैं क्या है कंपनी की प्लानिंग? तो दोस्तों फ्लिपकार्ट अगले 3 महीनों में 5 नए सप्लाई सेंटर के माध्यम से लगभग 8 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जगह को जोड़ लेगा और इससे फ्लिपकार्ट को हर दिन 73,000 से ज्यादा किराना ऑर्डर पूरा करने में मदद मिलेगी। और वहीं अगर लॉकडाउन के मद्देनजर इन दिनों की बात करें तो फ्लिपकार्ट कंपनी जो है ना, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी, उसने 23,000 नई भर्तियां करी है, 23,000 लोगों को रोजगार दिया है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि 31 मई से पहले आपके बैंक अकाउंट से कटेंगे 12 रुपए और हो जाएगा 2 लाख रुपए का फायदा। दोस्तों अगर आपका बैंक खाता है तो आपको बता दें कि 31 मई से पहले प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत नामांकन करवाने वाले कस्टमर के अकाउंट से 12 रुपए काट लेगा और ये जो पैसे है वो PMSBY के प्रीमियम के तौर पर काटे जाएंगे और इसके बदले ग्राहकों को 2 लाख रुपए का फायदा होगा। 2 लाख रुपए का उनको इंश्योरेंस दिया जाएगा, हर साल केवल 12 रुपए की किस्त है। तो आपके बैंक खाते में दोस्तों 31 मई तक पैसे नहीं है तो आप 12 रुपए का बैलेंस रखिएगा, है ना। और वहीं अगली खबर दोस्तों बड़े काम की खबर सामने आ रही है कि SBI के डेबिट कार्ड पर भी, यानी कि ATM कार्ड पर भी मिलती है EMI की सुविधा। जानते हैं कैसे उठा सकते हैं आपका फायदा? दोस्तों अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी से कहीं पर भी किस्तों में कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं, जिससे मान लीजिएगा आपको फ्रीज खरीदना है, फ्रीज की कीमत 15,000 रुपए है, आपका बैंक खाता SBI में है, आप चाहे तो दोस्तों SBI के डेबिट कार्ड से, SBI के ATM कार्ड से किस्तों में भी पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भारत देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डेबिट कार्ड के अंतर्गत भी दोस्तों EMI यानी कि किस्तों की सुविधा शुरू कर दी है। और वहीं आपको बता दें दोस्तों अगली खबर में कि यास तूफान की वजह से रेलवे ने रद्द करी 38 ट्रेनें। तो दोस्तों रेलवे ने 38 ट्रेनों को यहाँ पर रद्द कर दिया है। अगर आपने भी ट्रेन में यात्रा करने का कोई भी टिकट बुक करवा रखा है, कुछ भी शेड्यूल है, तो एक बार ट्रेन का शेड्यूल देख लीजिएगा और जो भी ट्रेन कैंसिल हुई है ना, उसका पैसा दोस्तों आपको वापस से रिफंड हो जाएगा। ये रेलवे ने व्यवस्था करी है पैसा रिफंड करने की। और वहीं अगली खबर आ रही है कि टाटा और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने दिखाई दरिया दिली। कोरोना से जान गंवाने वाले वर्कर्स के परिजनों को रिटायरमेंट तक मिलेगा पूरा वेतन। तो दोस्तों टाटा स्टील कंपनी और महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, जिसके संस्थापक है ना आनंद जी महिंद्रा, इन दोनों ही कंपनियों ने एक बड़ा फैसला लिया है कि कंपनियों का कोई भी कर्मचारी अगर कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा देता है तो दोस्तों कर्मचारी को जिस समय वह काम करता था जितनी भी सैलरी मिलती थी ना, उतनी ही सैलरी जब तक कर्मचारी रिटायर्ड होगा, यानी कि लगभग उसकी उम्र 60 साल तक की होगी, तब तक वह जो तनख्वाह का पैसा है, सैलरी का पैसा है, वो दोस्तों मरने वालों के परिजनों को दिया जाएगा। तो दोस्तों पूरे देश की अब तक 2 कंपनियां ऐसी है जिन्होंने कोरोना वायरस के मद्देनजर जान गंवाने वाले परिजनों को 60 साल तक फ्री में सैलरी देने का बड़ा ऐलान किया है और सैलरी भी पूरी की पूरी मिलेगी, मतलब कोई भी कटेगा बटेगा कुछ नहीं। और वही अगली खबर में आपको बता दें दोस्तों कि आज लगने जा रहा है साल का पहला चंद्र ग्रहण। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आज यानी कि 26 मई के दिन दोपहर 2:70 से चंद्र ग्रहण का समय
समय आरंभ हो जाएगा, जो कि शाम 7:19 तक रहेगा। और ज्योतिष आचार्य की माने तो ये वृषभ राशि और अनुराधा नक्षत्र में लगने वाला है और ये साल का पहला चंद्र ग्रहण है। और वैसे दोस्तों आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण के रिगार्डिंग ज्यादा जानकारी के लिए हमने एक अलग ही वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो आप इसके पहले के वीडियोस में देख सकते हैं। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं सोने चांदी के ताजा भाव। तो दोस्तों आज सोना जो है वो 102 रुपए सस्ता हुआ है और सोने का भाव 48,025 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर आ चुका है। जबकि चांदी की बात करें तो चांदी भी 269 रुपए सस्ती हुई है। चांदी का भाव दोस्तों आज का 70,810 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। और इसी के साथ दोस्तों अगली और अंतिम खबर सामने आ रही है कि देश के कई राज्यों में खत्म हो सकती है तालाबंदी का दौर। 1 जून से शुरू हो सकती है अनलॉक की प्रक्रिया। तो दोस्तों अधिकांश राज्यों में जहां पर कोरोना वायरस के मामले कुछ कंट्रोल में आए हैं, तो उन सभी राज्यों में दोस्तों 1 जून से ही कोरोना वायरस के मद्देनजर जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है। लॉकडाउन में कुछ ढील मिल सकती है। ओके फ्रेंड्स, वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं? आप अपने राज्य का नाम हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए इसी के साथ दोस्तों अंत में हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सोने की चिड़िया के नाम से किस देश को जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। सोने की चिड़िया के नाम से किस देश को जाना जाता है? ऑप्शन ए भारत को, ऑप्शन बी नेपाल को। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक JBL कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री, जिसमें आप दोस्तों मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं और अपने मोबाइल से ब्लूटूथ के जरिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। और ये गिव बिल्कुल फ्री है और विजेता की जो घोषणा है ना वो हमारे कल के वीडियोस में की जाएगी। ऐसा में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।